वेलकम बैक। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो सीरियस इश्यूज हैं, चाहे वो स्मॉग हो जिससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी, उनकी सेहत मुंसलिक हो, उसके ऊपर भी सियासत की जाती है। इस वक्त मुल्क का नंबर 1 मसला है कि किस तरह से मुल्क के शहरियों को स्मॉग से बचाना है। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, लॉकडाउन की कंसिडरेशन भी होती है, और ऐसा ही आज पंजाब हुकूमत ने अनाउंस भी किया है। मरीम औरंगजेब साहिबा आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, लेकिन जो डेट्स का चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लॉकडाउन पंजाब हुकूमत तब करने जा रही है जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर अपना जो एहतजाज है वो स्केड्यूल किया गया, यानी कि अगले वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इस वक्त भी लाहौर के अंदर जो हवा है पंजाब भर में वो बहुत जहरीली हद तक इस वक्त पोल्यूटेड है। तो हुकूमत एक हफ्ते का मजीद लॉकडाउन करके उसको क्यों अलाइन करना चाहती है उस पॉलिटिकल एक्टिविटी से जो कि अपोजिशन ने की है। बहरहाल पाकिस्तान में हर इशू पे सियासत की जाती है। बज़ाहिर लगता है कि इसके ऊपर भी जहां लॉकडाउन की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाएगा एक सियासी एहतजाज रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज से कुछ हफ्ते तक हम रोजाना जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहे थे तो मरीम औरंगजेब साहिबा बार बार कहती थी कि चूंकि भारत से हवाओं का रुख इधर आ रहा है, इसलिए स्मॉग की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, मुतअद्दिद बार हुकूमत पंजाब की ये पोजीशन रही है कि भारत से स्मॉग का धुआं आ रहा है क्योंकि हवा का रुख तब्दील हुआ है। जरा सुनिए। इंडिया में राजस्थान, बेकनहार, जयपुर और उधर से हवा की जो डायरेक्शन थी वो सदर्न पंजाब की तरफ आई, जिसके अंदर हमारी जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है वो वर्स्ट हिट है इस वक्त। अर्ली मॉर्निंग जो इंडिया के साथ बॉर्डरिंग एरिया है लाहौर के, उसमें जो AQI लेवल था वो 1800, 1700, 1000 सेंटर ऑफ लाहौर है उससे तजावुज कर गया। ये हवा आती है, ये विंड फैक्टर आता है जो भारत से चलता है, इन शहरों से होता हुए आज वो जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो सियालकोट, नारोवाल, कसूर और लाहौर के एरिया से ये विंड जो थी वो पाकिस्तान में दाखिल हुई, स्पीड के साथ दाखिल हुई क्रॉस बाउंड्री इंडिया से, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, और वो जो एक विंड कॉरिडोर, ईस्टर्न विंड कॉरिडोर बनता है, उससे स्मॉग का जो विंड का डायरेक्शन है वो हमारी तरफ आती है। पाकिस्तान और भारत में भी किसी भी क्राइसिस से जो सामना करने का एक ही आसान हल है कि दूसरे मुल्क पे डाल दो। भारत पाकिस्तान पे डालता है, पाकिस्तान भारत पे डालता है। अब ये मजाक बन गया है। ये देखिए ना, भगवत मान साहब जो हैं वजीर आला भारतीय पंजाब, उन्होंने भी इस हवाले से क्या बात की, लेकिन सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस देखें और उसके इर्द गिर्द जरा नैरेटिव देखें, जरा मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्य मंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा, जेड़ा आउंदा सानू निकलदा, तू भी लिख ले चिट्ठी बीबा। क्लासिक रिस्पॉन्स है जी साउथ एशिया का, भारत पाकिस्तान पे, पाकिस्तान भारत पे डालता रहता है। लेकिन असल मसला क्या है, स्मॉग इस मरतबा इतनी ज़्यादा क्यों है? ये पंजाब अर्बन यूनिट ने ही अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पंजाब हुकूमत के दावों की नफी की है। पंजाब अर्बन यूनिट ने फ़ज़ाई आलूदगी में बुनियादी किरदार अदा करने वाले फैक्टर की एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आलूदगी के ज़राए की हद के बारे में हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की फिजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जिनसे 83% स्मॉग पैदा होती है। सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गाड़ियों में पुरानी या नाकस देखभाल वाली गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं हवा का मयार बिगाड़ने की बुनियादी वजह है। दूसरे नंबर पर सनती सरगर्मियां आती हैं। सनती सरगर्मियां फिजाई आलूदगी में 9% हिस्सा डालती हैं। इसमें कारखानों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खराज शामिल है जो फिजा में आलूदगी फैलाते रहे हैं। फसलों की बाकियात तीसरे नंबर पे आती हैं। सरकारी रिपोर्ट में आम मफरूजों को चैलेंज करते हुए बताया गया कि फिजाई आलूदगी में फसलों की बाकियात को जलाने का किरदार आम ख्याल से बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की बाकियात को जलाने से आलूदगी की मजमूई सतह में सिर्फ 3.9% इजाफा होता है। तामीराती और घरेलू सरगर्मियां। रिपोर्ट में बताया गया है कि तामीराती सरगर्मियां फिजाई आलूदगी में 0.2%, जबकि घरेलू सरगर्मियां 0.1% हिस्सा डालती हैं। तो जितने भी हमने 3-4 टॉप फैक्टर्स बताए, इसमें कहीं से भी भारत से आने वाली हवाओं का जिक्र नहीं है। ये पंजाब की अपने इदारे की रिपोर्ट है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे खित्ते के अंदर करोड़ों बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी सेहत इस वक्त खतरे में। यूनिसेफ की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में इंतहाई आलूदा फिजा 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरात का बाइस बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल ने कहा है कि पंजाब में सैकड़ों बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और आलूदगी इतनी शदीद है कि ये खला से भी नजर आती है।
पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में से तकरीबन 12% फिजाई आलूदगी की वजह से होती हैं। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में स्मॉग की वजह से 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, जबकि पाकिस्तान में पहले ही 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट ने हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों में स्मॉग की वजह से पेचीदगियां बढ़ने का भी इंकशाफ किया है। यूनिसेफ ने इंकशाफ किया है कि स्मॉग की वजह से पंजाब में 1.5 करोड़ नौज़ायदा बच्चे और हामला खवातीन पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। स्मॉग से बेशतर खवातीन की कबल अज़ वक्त पैदाइश, कम वजन बच्चे और बच्चों में दिमागी मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस सूबे के अंदर और मुल्क के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा लोग सिर्फ इसलिए अस्पतालों में हैं क्योंकि स्मॉग है। तो आप सोचिए कि आपके इस वक्त हेल्थ सिस्टम के ऊपर इससे कितना ज़्यादा बोझ आ रहा है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। आपने भारतीय चीफ मिनिस्टर को सुना, आपने पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात को सुना जो पंजाब की हैं, वो सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। असल मसला है कि आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको डेवलप नहीं किया और आबादी इन दोनों ममालिक का बहुत बड़ा मसला है। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।